हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम 2019 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इसमें थोड़ा हम स्पीड को स्लो रखेंगे और हम एक बार में एक ही ईयर के क्वेश्चंस बैंक को कंटिन्यू करेंगे। टाइम लेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे बिकॉज लोगों को इश्यू आ रहा था कि बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो बन रही है और एक दो जगह इंग्लिश मीडियम में मिस्टेक हो गई है। जैसे सोल्व तो मैंने सही करा है, बस एक जगह पर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वहाँ शायद पावर पूछा गया था, समतल प्लेन स्लैब का पावर था, तो हमने फोकस निकाल रखा था, फोकस इनफाइनाइट आया था और पावर 1/इनफाइनाइट की जगह तो 0 आ जाएगा। और एक जगह और कहीं पर है 5/2 से डिवाइड, 5 में 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2.5 आएगा, वहाँ पर 7.5 आ गई है। ऐसे जब पूरे क्वेश्चंस बैंक की वीडियो लाइट के ख़त्म हो जाएंगे तो मैं एक डाउट सेशन लेके आऊँगा, जहाँ जहाँ मिस्टेक हो गई है उसको फिर से मैं आपको सुधार दूंगा। आंसर में केवल मतलब डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में नंबर में मिस्टेक हो गई है। जैसे 5/2 करने पर आएगा 2.5, तो हमने लिख दिया था शायद 7.5। और एक जगह और मिस्टेक हुई है, पावर पूछा गया था प्लेन स्लैब का और हमने निकाल दिया फोकस इनफाइनाइट होता है और पावर होता है 1/फोकस, दैट इज़ 1/इन्फिनिटी, तो आप 0 कर लीजिएगा। ऐसे उसे मैं सुधरवा दूंगा इंडिकेट करके कि कहाँ पे दिक्कतें हैं उसकी। चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2019 के क्वेश्चंस बैंक लाइट के हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं 2019 के। चलिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि 2019 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस having refractive index 1.5 is immersed in water having refractive index 1.33 then it will behave like। तो सुनिए, अब क्या है, हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रखा है। जैसे इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि यदि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, इसको वाटर में यानी कि 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डाल देते हैं। मतलब एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालते हैं, तो बोलता है कि इसका नेचर कैसा होगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि यदि किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, कहने का मतलब ये है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस का कम है, तो हम क्या कहने वाले हैं, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस का कम है तो बोलेंगे कि नेचर चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स की तरह और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव की तरह बिहेव करेगी। दूसरा पॉइंट हमने बताया था, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा है तो नेचर में कोई चेंज होने वाली नहीं, नो चेंज। एंड थर्ड केस ऐसा है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो वह एक प्लेन स्लैब की तरह काम करेगी। प्लेन स्लैब कहने का मतलब होता है कि इसका फोकस हो जाएगा इनफाइनाइट, अब पावर कितना हो जाएगा 0। ओके क्या, तो दो ही चीज़ याद, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखनी। पहला, अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो नेचर चेंज हो जाएगी, कॉन्केव कॉन्वेक्स की तरह, कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह बिहेव करेगी। यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और मीडियम का कम है तो नेचर में कोई चेंज नहीं है, कॉन्केव कॉन्केव की तरह, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो उसका फोकस इनफाइनाइट होता है, वह पावर 0 होता है, वह प्लेन स्लैब की तरह काम करती है। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है कि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.33 मीडियम में डालेंगे तो हम देखेंगे कि है मीडियम और यह है लेंस। तो आपको दिख रहा होगा कि लेंस का ज़्यादा है मीडियम से, और लेंस का अगर मीडियम से ज़्यादा है तो नेचर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो वीडियो नंबर कौन है, नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप देख सकते हो, आंसर भी मैच कर सकते हो। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। और नीचे लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, हाँ लाइट के क्वेश्चंस अब फिर से एक दिख रहे हैं कि कहता है लाइट ओज इट्स कलर, यानी कि प्रकाश का रंग किसके कारण होता है, तो लाइट का कलर किसके कारण होता है, तो लाइट का कलर इसके फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। इसको याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के कारण ही लाइट का कलर होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि ड्यू टू फ्रीक्वेंसी लाइट हैविंग इट्स ओन कलर, मतलब लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, बैगनी रंग जो आप देख रहे हो प्रकाश का, तो उस प्रकाश के रंग का मुख्य कारण उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है। आगे बढ़ते हैं, लाइट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। तो आपको पता है इन सभी में देखिएगा तो डायमंड है, तो आंसर इज डायमंड। उसके बाद कहता है द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नंद गेट, नंद गेट मतलब एंड प्लस नॉट, एंड मतलब गुना और नॉट मतलब रेकरिंग लगा रहेगा ऊपर, तो रेकरिंग या डैश जो भी कहते हो, तो y इक्वल्स टू AB, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, लाइट के क्वेश्चन इधर नहीं है।
चलते हैं इस तरफ, पुनः लाइट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको कहाँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, -f0/fe, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। -f0/fe नहीं, सॉरी, यहाँ देखिए -f0/fe, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसने पूछा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, ओके क्या, या इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आई पर कोई स्ट्रेचिंग नहीं आना चाहिए, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और एक होता है कि आई पर स्ट्रेचिंग आता है या 25 सेंटीमीटर बनता है। तो एक केसेस आपको ध्यान रखना है, दोनों केसेस का रिजल्ट हमने बॉक्स में बंद करके लिखाया है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो हमारा कह सकते हैं कि फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है -f0/fe, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड एंगल ए। तो डेविएशन ऑफ द प्रिज्म आपको पता है डेविएशन क्या होता था, लाइट जब किसी प्रिज्म से पास करती है तो उससे जब इमर्ज आउट होती है, बाहर निकलती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और इनिशियल लाइट और फाइनल लाइट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और किसी भी प्रिज्म के एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने का तरीका मालूम है, तो किसी भी ऐसे लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लाइट ऐसे गई ऐसे, तो ये जब पीछे जाती है इसी को बोलते थे डेविएशन। और डेविएशन का फॉर्मूला था म्यू -1 इंटू ए। म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू n दिया हुआ है, तो n -1 इंटू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आगे देखते हैं लाइट का क्वेश्चन कौन है, तो लाइट का क्वेश्चन है 16 नंबर। सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट। तो सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज करती है, तो एस्टिग्मेटिज्म के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स एट अ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो वेव फ्रंट का शेप बताना है किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए। तो आपको हमने तीनों चीज़ बता रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स होता है तो इसके लिए कैसा बनता था, स्फेरिकल। अगर लाइन सोर्स होता है तो इसके लिए क्या बनता है, तो इसके लिए बनता है सिलेंड्रिकल। और पैरेलल लाइट्स होते हैं तो इसके लिए कैसा सरफेस बनता था, प्लेन सरफेस। दिस इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट। ये कैसा है, वेव फ्रंट का शेप है, यानी दिस इज वेव फ्रंट शेप। और ये हमारा सोर्स कैसा है, तो सबसे पहला है सोर्स पॉइंट सोर्स, दूसरा है लाइन सोर्स, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, एंड दिस इज पैरेलल लाइट या लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो वेव फ्रंट का शेप इसमें पूछा है पॉइंट सोर्स के लिए। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होती है वह कैसी होती है, स्फेरिकल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, और कोई है, और कोई है, और कोई है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं और लाइट का कोई क्वेश्चन है। लाइट का क्वेश्चन है कितना नंबर, तो लाइट का क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट हैविंग पावर इतना और इतना। तो आपसे पूछा गया है कि यदि दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, एक का -15 डायप्टर, एक का दिया है 5 डायप्टर, तो आपसे पूछा है कि जब इसको कॉन्टैक्ट मिलाएंगे तो उसका पावर कितना होगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो आपको पता है 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस d/f1 इंटू f2। अब सुनिए, चूंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टच में है, तो d का वैल्यू 0, तो इनका काम खत्म। एंड 1/f इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं क्या, तो 1/f इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं, पावर्स चूंकि दिया हुआ है तो 1/f इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं p इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2। पहले का पावर शायद -15 डायप्टर है और दूसरे का है +5 डायप्टर, दोनों को ऐड कीजिएगा तो बनेगा -10 डायप्टर। अब चलते हैं देखते हैं, सब तो सेंटीमीटर में चूँकि फोकस पूछा है, तो अब देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो चूँकि यहाँ पर पावर है -10 इज इक्वल्स टू 1/f, यहाँ से फोकस निकालिएगा तो जगह -1/10। चूँकि यहाँ पर फोकस निकलेगा मीटर में और सब ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर इज -10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और आगे चलते हैं, लाइट के क्वेश्चंस और कोई हैं, लाइट के क्वेश्चंस और कोई हैं। चलिए लाइट के क्वेश्चंस एक और हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। द सोलर स्पेक्ट्रम यानी सन से आने वाली जो लाइट है उसमें जो स्पेक्ट्रम मतलब होता है कलर का डिस्ट्रीब्यूशन, या कलर को हम किसी स्क्रीन पे लाएंगे तो वहाँ जो स्पेक्ट्रम बनती है सनलाइट का, जो डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो कैसी बनती है, कॉन्टिन्यूस बनती है, लगातार बनेगा। वीव और जैसे आपने देखा है लगातार कलर्स बन रहे हैं, उसी तरह से जो सन का स्पेक्ट्रम होता है वह कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, द सोलर स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूस। इस तरह से हमने
हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया है 2019 का। अब हम चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है 2019 का। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन और देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चंस लाइट के पूछे गए हैं। चलिए लाइट के क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। लाइट का क्वेश्चंस आप यहाँ से सर्च करते चलोगे, लाइट के क्वेश्चंस नहीं है नहीं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जब इस टॉपिक पढ़ लेंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे। जैसे अभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े होगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो जो चैप्टर आ रही एक भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, सब बनेगा। हाँ, कुछ लोग थोड़ा घबराए रहते हैं कि चीज़ें, क्योंकि देखो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, चीज़ें थोड़ी सी अगर आप चीज़ मतलब ना ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ मेंटेन करके रखा हूँ, मतलब लेवल मेंटेन जरूर करके रखा हूँ, बोर्ड सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लास नोट्स देख करके, बाहर वाले किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स देख करके देखिएगा, लेवल आपको दिखेगा। बट कुछ लोग के साथ दिक्कत ये हो रही है कि वो न इसको भी जाके रिवाइज नहीं करते, बस वो सीधे क्लास चले आते हैं, सोचते हैं कि सब समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो फिर आप सिर्फ बोर्ड के लिए बने हैं, आपको क्लास कीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, गेस क्वेश्चन देखिए, आप बोर्ड में अच्छा बहुत टॉपर की लिस्ट में रहेंगे। बाकी अगर आपको थोड़ा और अच्छा जानना है तो जो क्लास में नोट्स पढ़ाई दे रहे उसको जाके घर पे पढ़ें, काफ़ी फायदे में रहेगा। जो हम बोर्ड मॉडल लिख देते हैं वो बोर्ड के लिए है, और जो गेस क्वेश्चन दिया गया उससे बाहर, और क्वेश्चन बैंक जो हम करवा देते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। बट इतना भी करने के लिए आपको कंटिन्यूस तो मेहनत करना ही करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन लाइट की तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिला है 11 नंबर। 2 थीन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +5 and 10 डायोप्टर आर प्लेस्ड कोएक्सियली, मतलब एक ही एक्सिस पर रखे गए एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि दो लेंसेज हैं, एक ही एक्सिस पे रखे हुए हैं, कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ओके। और दोनों का पावर दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है +5 डायोप्टर, एक का दिया हुआ है +4 डायोप्टर। बोला इन दोनों को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो बताइए फोकस कितना होगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ठीक है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 माइनस d। अब चलिए 1/f इक्विवेलेंट आपको क्या चाहिए जनता, इसमें चाहिए आपको फोकल लेंथ, कोई बात नहीं है, इसको लिख सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट। इसको जनता आप लिख सकते हैं 1/f1 को लिख सकते हैं P1 + P2 माइनस d इंटू P1 P2। अब ध्यान रखिएगा, पावर है डायोप्टर में, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा, तो 10/100 कीजिएगा तो हो जाएगा 1/10 मीटर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट का है 5 + 4 माइनस 1/10 इंटू 5 इंटू 4, और जब करोगे तो 5 + 4 9, और ये हो जाएगा कितना 20/10 यानी 2, तो ये हो जाएगा कितना 7। 1 फोकस का वैल्यू कितना आया 7, 1 फोकस 7 आ गया। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा जनता, तो फोकस निकालिएगा तो हो जाएगा 1/7। एक किसमें निकला, मीटर में, चूँकि पावर में जो भी फोकस होता है वो मीटर में निकलता है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा क्या, चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, और 100/7 करोगे तो हो जाएगा 14.2 समथिंग आएगा, 2 सेंटीमीटर, 14.2 सेंटीमीटर के करीब आएगा आंसर। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं लाइट का और कोई क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट है 12 नंबर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, बताने की ज़रूरत भी नहीं, नोट्स में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। और आपके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो बताई जाए, और प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो से ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिएगा कि प्राइमरी रेनबो में कितनी बार TIR होता है, कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है, सेकेंडरी में भी ध्यान रखना है कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है, कितनी बार TIR होता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए तो 12 नंबर हो गया, यानी कि 2 लाइट के क्वेश्चंस पूछे गए इधर, ये दोनों के दोनों आपसे बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इधर कोई क्वेश्चन लाइट का नहीं है। अब बढ़ते हैं पुनः इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, देखते हैं। राइट ट्रूथ टेबल बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट और एंड गेट, यानी और गेट और एंड गेट का ट्रूथ टेबल लिखना है। तो सबसे पहले और गेट का पिक्चर बनाइएगा, उसका मैथ लिखिएगा कि y = a + b, और पुनः एक टेबल बनाइएगा और देखिए कि और गेट में कितने इनपुट है उसके अनुसार बॉक्स को भरिएगा, सजा दीजिएगा। उसी तरह एंड गेट का पिक्चर बनाएंगे, उसके बगल में उसका मैथ लिखेंगे, पुनः एक बॉक्स बना करके उसका ट्रूथ टेबल लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन फिनिश होते हैं। ओके क्या सॉरी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी, यानी कि लाइट का वेलोसिटी मीडियम ए में भी है एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज टू भी, यानी कि मीडियम ए में है भी और मीडियम बी में है टू भी। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज म्यू ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज म्यू बी, तो पूछा है देन आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं जरा सा। चलिए तो इसको वेरी सिंपली ढंग से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पिक्चर बना लेंगे। और देखिए आज हम स्लो हैं तो इसलिए आपको ये शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये बहुत फास्ट वीडियो था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ बनाएंगे मीडियम ए, एक तरफ बनाएंगे मीडियम बी। ओके क्या, उसके बाद एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया है और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए का है म्यू ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी, इसका वेलोसिटी है भी तो इसमें वेलोसिटी है 2v। यही है क्या, यानी फिर से देख लीजिए, दो मीडियम है, मीडियम ए और मीडियम बी। मीडियम ए में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए तो वेलोसिटी है भी, मीडियम बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी तो वेलोसिटी है 2v। इतना तक तो ओके है सब लोगों का। अब चलते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू होता है सी बाई भी। तो हम क्यों ना ऐसा करें, म्यू ए निकालते हैं तो हो जाता है सी बाई भी। ओके क्या, उसी तरह से म्यू बी निकालेंगे, देखिए म्यू इक्वल्स टू सी बाई भी, तो म्यू ए निकालेंगे तो सी बाई भी है, अब म्यू बी निकालेंगे तो हो जाएगा सी बाई भी। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो लिखते हैं म्यू ए बाई म्यू बी करेंगे तो ऊपर हो जाएगा सी बाई भी ए और नीचे हो जाएगा सी बाई भी। ओके क्या, अब देखिए सी से सी गुजर जाएंगे, भी भी चला जाएगा ऊपर, तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, म्यू ए बाई म्यू बी का रिजल्ट मिल रहा है भी बी बटा वी। चलिए अब देखिए तो भी बी का वैल्यू कितना दिया है, माध्यम बी में वेलोसिटी है 2v और माध्यम ए में वेलोसिटी है भी से भी गुजर गए और आंसर हो गया 2/1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं लाइट के। तो ऑब्जेक्टिव भी फिनिश हो गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी फिनिश हुआ है 2019 का लाइट का। अब चलते हैं सीधे हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन लाइट से पूछे गए हैं जो आपसे बनने चाहिए और जो आप पढ़ चुके हैं तो उतना आपसे बनना चाहिए, उतना करके देखते हैं जरा सा। देखिए हम देखते हैं कि लाइट के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी पढ़ेंगे सब चीज़, नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ करंट पढ़ाएंगे, जस्ट चैप्टर शुरू होगी करंट तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको। पुनः प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाएंगे हम मैग्नेटिज्म में, और वहीं पर आपको अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ाएंगे AC DC के बारे में तो वहाँ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए 22 नंबर देखिए, विथ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ और एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पिक्चर बनाना है आपको, इसमें भी 2 केसेस था, कोई भी एक बना दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। ओके ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 2 तरह का था, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप एक रिफ्लेक्टिंग टाइप, बट जनता आपको रिफ्रैक्टिंग टाइप ही बनाना है। और रिफ्रैक्टिंग टाइप में भी 2 था, एक था क्या जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती थी और एक था जब इमेज शॉर्टेज डिस्टेंस पे बनती थी। तो कोई भी एक बनाइएगा तो आपका काम चलेगा। तो ये आपके नोट्स में भी है और क्लास टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन, तो 22 आपसे बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं कहाँ पर, तो नेक्स्ट है 23 नंबर, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किसको कहते हैं, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन बाय द टू थिन प्रिज्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले तो डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला भी आपको हमने लिखा रखा है ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला था प्रिज्म की शक्ति के कारण बाहर लाल पीली हवा है, उसको पहले डिफाइन करेंगे कि क्या होता है डिस्पर्सिव पावर। नोट्स में अच्छे से लिखवाया गया है। और तब पुनः एक केस को 2 केसेस हमने आपको कराया था, एक कंडीशन निकाला था डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन का और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन का। एग्जाम में कोई एक ही कंडीशन आता है, बस ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन कि डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दोनों में से जो पूछा जाएगा वही आपको करना है। ओके क्या,
तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास 2019 के क्वेश्चंस बैंक फिनिश हो चुके हैं, लाइट के क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे, आपसे बस इतना ही बोलेंगे कि पिछली वाली जो भी वीडियो थी थोड़ी फास्ट थी, उसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आज से हमेशा एक वीडियो में एक ही साल का क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया जाएगा, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे टाइम लेते हुए। और मुझे और कोई भी दिक्कत होगी तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बिकॉज देखिए वर्कलोड फिजिक्स में ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, मेरा ज़रूर मानना है। और चीज़ें थोड़ा हम तेज़ लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे हर एक साल ज़्यादा पढ़ाना होता है। आपको बाद में महसूस होगा कि हाँ चीज़ें हुई हैं। और इतना कंफर्म रहिए कि जितना क्लासेस में हो रहा है उतना करने के बाद क्वेश्चन बैंक कर लीजिए और टेस्ट दे दीजिए। इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कंफर्म रहें। क्लास नोट्स बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बट उसमें सब चीज़ नहीं पढ़ना होता है। रिवीजन के समय जब हम आपको 15 दिसंबर में हम जब टेस्ट, दिसंबर में 5-6 लगातार टेस्ट हो जाएगा आपका छुट्टी होने के बाद। और 12 दिसंबर से जब आप घर रहना शुरू कर दीजिएगा तो 13 दिसंबर से हम डेली का डेली आपके साथ सुबह में रूटीन डालेंगे, क्या क्या पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। आप हमारे साथ डेली लाइव रहिएगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आपको डेली का सिलेबस मिल जाएगा, कितना इतना कंप्लीट करके रखना है उतना आप कर लीजिएगा। और हम आपको 27 जनवरी को यूट्यूब पे क्लासेस नहीं, यूट्यूब पे आपको एक रूटीन बताई जाएगी, बस किस रूटीन से आपको फॉलो करना, आगे बढ़ना है, उतना कर लीजिएगा डैम से। और आप किसी बच्चे से पूछिएगा, प्रत्येक 4-5 सालों के सफ़र में सब कोई अच्छे से उसको फॉलो करता है। 10-8 घंटे हमारे साथ पढ़ाई कीजिए और आप देखिए आपका रिजल्ट नहीं होगा, कन्फर्म होगा, अच्छा भी लगेगा। अभी आपका काम है सारे क्लासेस करते हुए अपने आप को ऑनेस्ट रखना है, कंटिन्यू रखना है, मेहनत करना है, बिकॉज अभी करोगे तभी आगे चल के अच्छा होगा। चलिए इस सब बातों को डिलीट करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी 2018 की क्वेश्चंस बैंक। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत होगी आप ऑफिस में आकर के अपना पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।